नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के हिंदी की वर्कशीट संख्या 33। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर जब सिनेमा ने बोलना सीखा के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोग इसके 2 भाग पढ़ चुके हैं और आज तीसरा भाग है। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जिसके लेखक प्रदीप तिवारी हैं, के अंतिम भाग पर चर्चा कर रहे हैं। और ये जो भाग है, ये जो पार्ट है, यह इस चैप्टर का अंतिम भाग है और इस पाठ को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से भी पूरा पढ़ सकते हैं। तो पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा, इस बात को जाना कि पहले जो सिनेमा बनता था उसमें कोई आवाज़ नहीं होती थी और आलम आरा फिल्म बनी आवाज़ वाली, और उसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए, किस तरह से आवाज़ वाली फिल्मों को लोगों ने बहुत पसंद किया और वह काफ़ी हफ्ते तक हाउसफुल चलते रहा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि आगे उसमें क्या हुआ। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक, जिसको कि हम लोग डायरेक्टर बोलते हैं फिल्म का, सवाक सिनेमा मतलब बोलती फिल्म के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। मतलब कि जो डायरेक्टर थे अर्देशीर जी, वो काफ़ी विनम्र थे और किसी भी बात का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यह मेरा कर्तव्य है, जिसकी वजह से मैंने ऐसा काम किया। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। पहले तो बिना पढ़े लिखे आदमियों से भी सिर्फ अभिनय दिखाकर काम चल जाता था, लेकिन जब संवाद बोलने थे तो संवाद बोलने वाला अगर पढ़ा लिखा रहेगा तभी वो काम सही ढंग से कर पाएगा। इसलिए अब पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता थी, सिर्फ अभिनय से काम चलने वाला नहीं था। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। मुख्य फिल्म मतलब वैसी फिल्में जिनमें आवाज़ नहीं होती थी, तो वैसे सिर्फ अभिनय करने वाले लोगों से काम चल जाता था। लेकिन अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। फिल्मों के लिए गाना की आवश्यकता थी, तो इसलिए जो अच्छा गाना गाने वाले थे उनकी भी कद्र होने लगी थी, उनकी भी डिमांड बढ़ने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। मतलब कि जो गायक भी थे और अभिनेता भी थे, ऐसे लोग बड़े पर्दे पर दिखने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा, हिंदी और उर्दू भाषा जानने वाले लोगों का महत्व बढ़ गया और सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। पहले जो शारीरिक क्रियाकलाप दिखाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ अभिनेता आकृष्ट करते थे, अब बोलने वालों का भी बोलचाल की भाषाओं की ओर भी आकृष्ट हुए लोग और सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। मतलब कि अपने देश से संबंधित बातें और अपने देश से जुड़ी कहानियों को प्रदर्शित किया जाने लगा। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। हमारे दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, सार्वजनिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उन सभी घटनाओं पर फिल्में बनने लगी। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था और जो अभिनेता अभिनेत्री थे वो भी काफ़ी लोकप्रिय हो रहे थे। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को ही अपनाना था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो इस तरह से हमने फिल्मों के इतिहास को जाना और आशा है कि आप पाठ के इस भाग को पढ़कर आपको मजा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय सवाक फिल्मों का पिता किन्हें कहा गया है। तो उत्तर है क अर्देशीर ईरानी, ख याकूब, ग जगदीश और घ सोहराब मोदी। तो भारतीय सवाक फिल्मों का पिता अर्देशीर ईरानी को कहा गया है, इसलिए ऑप्शन क सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट है प्रश्न 2 कि भारतीय सिनेमा का जनक किन्हें माना जाता है। तो ऑप्शन है क है पृथ्वीराज कपूर, ख है बलराज, ग दादा साहब फाल्के और घ इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को माना जाता है और इन पर आधारित एक पुरस्कार भी है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सिनेमा में उत्कृष्ट काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए इसका उत्तर ग होगा, दादा साहब फाल्के। प्रश्न 3 है कि इस पाठ के लेखक या लेखिका कौन है। तो ऑप्शन क है विजय तिवारी, ख है सुमित्रा, ग ज्योति और घ प्रदीप तिवारी। तो इस पाठ के लेखक हैं प्रदीप तिवारी। अब है प्रश्न 4 कि सवाक शब्द वाक में स उपसर्ग लगाने से बना है, ऐसे ही स उपसर्ग लगाकर अन्य शब्द भी बनाएं। और 5वां है कि मुख्य सिनेमा तथा सवाक सिनेमा में क्या अंतर होता है। उसके बाद एक गतिविधि है कि क्या आपने कभी मुख्य सिनेमा देखा है। यदि नहीं तो अपने टीवी की आवाज़ बंद करके कोई भी सिनेमा देखें और उस सिनेमा की कहानी को पात्रों के अभिनय के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो यह काम आप खुद कर लेंगे, यह लिखने वाली बात नहीं है। और चौथे और 5वें प्रश्न का उत्तर मैं आपको लिखकर बताता हूँ। प्रश्न 4 है कि सवाक शब्द वाक में स उपसर्ग लगाने से बना है, ऐसे ही स उपसर्ग लगाकर अन्य शब्द भी बनाएं। तो इसका उत्तर होगा सफल, सरल, सरस, सजीव, सपरिवार इत्यादि। और नेक्स्ट प्रश्न 5 है कि मुख्य सिनेमा तथा सवाक सिनेमा में क्या अंतर होता है। तो मुख्य सिनेमा में आवाज़ नहीं होती, जबकि सवाक सिनेमा आवाज़ के साथ अभिनय होता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।